जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। आज हम सॉल्व कर रहे हैं 8th स्टैंडर्ड RTPS मैथ्स CBSE एक्सरसाइज 9C और आज हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। अच्छा, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना, द आईफोन वॉज मार्क्ड 40% एबोव द कॉस्ट प्राइस। जैसा कि हमने देखा था, दुकानदार क्या चाहता है कि भाई अपने प्रोडक्ट को मैं जल्दी से सेल कर दूं और कुछ मुझे फ़ायदा भी मिले। तो उसने क्या किया था दुकानदार ने कि मोबाइल फ़ोन की दुकान की यहाँ पे चर्चा हो रही है। कोई एक फ़ोन है और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी पड़ी उस दुकानदार को, क्योंकि दुकानदार घर पे तो बनाता नहीं है। वो इस प्रोडक्ट को किसी बड़े सेलर से ख़रीद के लाया होगा, तो उसका कॉस्ट प्राइस जितना भी पड़ा था उस पे 40% उसने अपने प्राइस को बढ़ा दिया। आईफोन मार्क्ड एट 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। मतलब अगर 100 रुपये का प्रोडक्ट लाया था ना, तो इसका उसने कितना मार्क्ड प्राइस कितना बना दिया, 140 रुपीज़। चलो मैं इसको लिख लेता हूँ। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपीज़। मार्क्ड प्राइस कितना हो गया, 100 प्लस 40 विच इज़ 140 रुपीज़। अच्छा, एंड डिस्काउंट ऑफ 30% वॉज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस। अब जब कस्टमर आया तो कस्टमर को ये डिस्काउंट दे रहे हैं। तो ध्यान देना, हमेशा जो सेलिंग प्राइस होगा वो कैसे मिलता है, जितना भी मार्क्ड प्राइस है उसमें से कितना डिस्काउंट दिया गया, मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। और डिस्काउंट कितना दिया गया वो कैलकुलेट कैसे करोगे, मार्क्ड प्राइस पे। तो कितना दिया था भाई, 30% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ये बात एकदम माइंड में बैठा लो कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे डिस्काउंट कितना दिया गया है, लिख लेते हैं। डिस्काउंट 30%। कहाँ जा रहा है 30%, मतलब ये तुम खुद समझो 30% किस कहाँ से। इसके ऊपर जो मार्क्ड प्राइस जो लेबल चिपकाया गया है, इस लेबल के ऊपर 30% कम करके देगी कंपनी। तो अब तुम यहाँ पे लेबल चिपकाए थे 140 का, अब 30% ऑफ 140 तुम कैलकुलेट करो। 30% ऑफ मार्क्ड प्राइस कैलकुलेट करेंगे हम। ये लो, हमने कैलकुलेट किया, 0 0 कट कर दिया। 140 माइनस 14 3 जा 42। अब ये आ गया 98 रुपीज़। ये आई बात। तो मतलब क्या हुआ इस पूरे प्रोसेस का, मतलब ये आया कि सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। उस दुकानदार ने घाटा सह के 2 रुपये का लॉस सह के इस प्रोडक्ट को बेच दिया। और तुम्हें पता है उसने क्यों बेचा होगा, क्योंकि उसको अंदर की खबर मिल गई थी कि आईफोन वाले अपना नया वर्जन ला रहे हैं, उसमें ज़्यादा फीचर है, ज़्यादा बड़ा स्क्रीन है, ज़्यादा अच्छा कैमरा है और वो सस्ता भी है। तो इस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा बाद में तुम्हारा। अभी जितना मिल रहा है उतना ले लो, नहीं तो बाद में 1 भी रुपया कोई नहीं देगा इस प्रोडक्ट का। तो दुकानदार ने वो तो पहले 40% लगा के रखा ही था, 14 इतने में बेच रहा था, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देता था। लेकिन अचानक उसको जब खबर मिल गई कि ये प्रोडक्ट अभी बंद होने वाला है, तो ज़्यादा डिस्काउंट दे दिया। भले उसको 2 रुपये का लॉस हुआ, लेकिन खाली 2 ही रुपये का हुआ ना, बाकी 98 रुपीज़ तो उसके वापस आ गए। ये उनका माइंड था। तो कॉस्ट प्राइस
ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब 100 रुपीज़ है और ये 98 है, तो लॉस कितना है 100 माइनस 98 दैट इज़ 2। तो लॉस परसेंट तुम लिख देना 2%, क्योंकि तुमने स्टार्ट में किससे काम चालू किया था 100 से। और क्यों हमने 100 से काम चालू किया था, क्योंकि उन लोगों ने कोई फिगर दिया है क्या, नहीं, उन्होंने खाली परसेंट में बात किया, इतना परसेंट प्राइस बढ़ाया, इतना परसेंट डिस्काउंट दिया, कितना परसेंट फ़ायदा हो रहा है बताओ। तो खाली परसेंट में जब बात होती रहेगी तो तुम 100 लेके अपना काम आगे बढ़ा सकते हो। तो मैंने कैसे इसको सॉल्व किया, मैंने पहले कॉस्ट प्राइस निकाला, मार्क्ड प्राइस निकाला। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है बोलो, 30% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 30% ऑफ मार्क्ड प्राइस मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। अब ये जो वैल्यू आई 42, वो मैंने किस में से माइनस किया, 140 में से। जब 140 में से माइनस किया तो मुझे ये सेलिंग प्राइस मिल गया। अब यही प्राइस तुम बाद में देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस से कम है, मतलब उसको लॉस हो गया है। कितने का लॉस हुआ, 2% का। ठीक, तो चलो अब हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ें आज। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमसे क्या कह रहा है। अ कारपेंटर अलाउज, यहाँ पढ़ रहा हूँ मैं, अ कारपेंटर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 14% to his customer and he still gains 20%. Find the marked price of the center table which cost the carpenter 3190 rupees। देखो यहाँ पे एक फिगर हमें दिया गया है। कारपेंटर उस सेंटर टेबल को बनाने के लिए कहीं से लकड़ी खरीद के लाएगा, फेविकॉल खरीद के लाएगा, तो इन सब का खर्चा उसको कितना पड़ा, 3190। तो इसलिए हम यहाँ पे अब लिखेंगे कॉस्ट प्राइस कितना पड़ा था उसको, 3190 रुपीज़। ये पड़ा है उसको कॉस्ट प्राइस। A carpenter allows 14% to his customer and he still gains 20%. Find the marked price। अब उसने मार्क्ड प्राइस कुछ तो रखा है, क्या रखा है हमें नहीं पता, ठीक है। सेलिंग प्राइस कुछ तो है वो हमें नहीं पता। डिस्काउंट कितना दिया है वो देख लो। डिस्काउंट दिया है 14% का, है ना, 14% का डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे लिखा है 14%। गेन कितना हुआ है, 20% गेन हुआ है। इसका मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस जरूर ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। अब 20% का गेन हुआ है। बहुत ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं ना जहाँ सिचुएशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करके आंसर लिख के नहीं हटना है, समझना है बात को। थियरी है इसके पीछे, कहानी है। उसको गेन हुआ है भाई, 20% का गेन हुआ है। तो हमेशा तुम याद रखो सेलिंग प्राइस हमेशा क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस गेन। गेन बोलो चाहे प्रॉफिट बोलो। तो यहाँ पे 20% का गेन मतलब 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। जरा मैं निकाल लूँ, क्योंकि गेन या लॉस ये आपको कॉस्ट प्राइस से ही पता चलता है। तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना था, 3190। ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, 319 इंटू 2 कर दिया, 2 9 जा 18 का 1 गया, 638। अब
सेलिंग प्राइस लिखते समय उसने अपना कॉस्ट प्राइस लिखा 3190 प्लस उसमें अपना बेनिफिट जोड़ा 638 का, तो 3190 प्लस 638 किया, 8 आ गया, 9 and 3 12 हो गया, 12 का 1 गया, 6 1 7 1 8 और ये 3828 रुपीज़, ये क्या आ गए, सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब यहाँ पे उसने मार्क्ड प्राइस पर भी बात की है कि उसने अपने कस्टमर को जो डिस्काउंट दिया है वो 14% का डिस्काउंट दिया है। और याद रखना, डिस्काउंट हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट 14% ऑफ मार्क्ड प्राइस, लेकिन मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता है, इसलिए हम कहेंगे लेट x बी द मार्क्ड प्राइस। सो 14% ऑफ x विच इज़ 2 7 जा 14 और ये 50, मतलब 7x अपॉन 50। तो सेलिंग प्राइस हो जाता है मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन द मार्क्ड प्राइस। तो मार्क्ड प्राइस है हमारे पास, मार्क्ड प्राइस कितना है बच्चों, मार्क्ड प्राइस x है ना, हमें दिया नहीं है तो मैंने मान लिया। फिर ये आ गया 7x अपॉन 50, 50x माइनस 7x अपॉन 50, ये हो गया 43x अपॉन 50। सेलिंग प्राइस अब हमें मिल रहा है 43x अपॉन 50। लेकिन यहाँ भी देखो हमने सेलिंग प्राइस ऑलरेडी कैलकुलेट किया था कि भाई वो कितने में वो सेल करेगा, 3828 में सेल करेगा। अगर डिस्काउंट वाले मेथड से देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है सेलिंग प्राइस है तो इतना, लेकिन इससे क्या मालूम पड़ जाएगा मुझे x। तो उस x को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस यहाँ पर लिखता हूँ, या तुम्हें दिखाई देगा, यस मैं यहाँ लिखूँगा 43x अपॉन 50 इक्वल्स टू 3828, x वैल्यू इज 3828 इंटू 50 अपॉन 43। अब जब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 3828 को पहले मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 8 जा 40 का 4, 5 2 जा 10, 14 का 1, 5 8 जा 40, 41 का 4, 5 3 जा 15 और एक जीरो ले लो, है ना, ये 50 था इसलिए। अब आगे हम लिखेंगे x शुड बी डिवाइडेड बाई 191400 बाई 43। तो 191400 वी आर डिवाइडिंग बाई 43। वही मेथड है, एक एक डिजिट छोड़ दो, अभी 4 का टेबल पढ़ो, 4 4 जा 16, तो 4 4 जा 16, 43 में 4 मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12 का 1, 4 4 जा 16, 117, 172 हो गया, माइनस किया, 11 में से 2 गया 9 आया, 8 में से 7 गया 1 आया, ये 4 ले लो। फिर से हम 4 जा चलेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ 194 है, 4 जा गए, 172 आया, 4 में से 2 गया 2 आया, 9 में से 7 2 आया। अब यहाँ से एक जीरो नीचे उतार लो। अब देखो 3 छोड़ दो, ये छोड़ दो, 4 5 जा 20, 43 में 5 मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 का 1, 5 4 जा 20, सो 5 जा गए 2 1 5, 10 में से 5 गया 5 आया, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0। अब ये जीरो उतार लो, 1 जा चले जाओ, 43 आया 7। अब डेसिमल लगा के जीरो ले लो, फिर 1 जा 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, 43, 10 में से 3 गया 7, 6 में से 4 गया 2, डेसिमल है तो एक जीरो ले सकते हो। 270 है तो हम यहाँ पे
फाइजा जाएंगे तो कितना मिल रहा है हमको, फाइजा जाने पे हमें कितना मिला था, 5 3 15, फाइजा से काम बनेगा, 6 जा 6 18, 6 से भी काम बनेगा, तो 6 3 जा 18 का 1, 6 4 जा 24 और 1 25, तो बस 4 4 5 1 पॉइंट दिस मच। तो यहाँ पे तुम्हें अपना आंसर मिल गया कि भाई उसका जो मार्क्ड प्राइस था वो कितना था, मार्क्ड प्राइस 4451.16 रुपीज़, ये आया। तो एक बार ज़रा इस क्वेश्चन का, बड़ा सा क्वेश्चन था, इसका एक रिव्यू ले लेते हैं, क्या था इसमें, कैसे किया हमने इसको सॉल्व। देखो, सबसे पहले तो तुमको कॉस्ट प्राइस दी गई थी, तो तुम 100 में बात नहीं कर सकते थे। कहा यह गया था कि इस 3190 रुपीज़ पर डिस्काउंट दिया गया, 14% का डिस्काउंट मार्क्ड प्राइस पे दिया गया। 3190 था उसका कॉस्ट प्राइस। जब कारपेंटर जी ने उस टेबल को बनाया था तो उसके लिए लकड़ी खरीद के लाए, फेविकॉल खरीद के लाए, दिन भर बैठ के वहाँ पे काम किए, तो इसका टोटल खर्चा उनको पड़ा था 3190, ये उनका कॉस्ट प्राइस हुआ। कस्टमर को जब बेचे वो, तो उनको 20% का गेन हो गया। 20% गेन, याद रखना, गेन या लॉस हमेशा तुम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो। तो इस 20% ऑफ द 3190 तुमने देखा, मतलब उसको 638 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। इसका मतलब ये था कि अपना जो खर्चा निकाल के 638 कमाया है, तो ये टोटल मिला के इतने में बेचा है। ये सिंपल सी सीधी सी बात है, बस इतने में बेच दिया। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि कस्टमर सीधे सीधे आके इतना दे के गया होगा? नहीं, कस्टमर ने बार्गेनिंग की होगी। तो वो कारपेंटर भी स्मार्ट थे, उन्होंने क्या किया था, पहले ही इसके ऊपर 14% कैलकुलेशन मार लिया था कि 3828 का 14% कितना आएगा, उतना प्लस करके तब अपना मार्क्ड प्राइस लगाया था। तो मार्क्ड प्राइस, चलो मैं मानता हूँ कि मुझे नहीं पता है, तो मैं बोलता हूँ मेरा मार्क्ड प्राइस x है। उस 14%, जब उस x का 14% निकालोगे, क्या होता है, डिस्काउंट हमेशा हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे। तो तुम मार्क्ड प्राइस का 14% निकाले, मार्क्ड प्राइस में से 14% जब माइनस किए तो तुम्हें क्या मिल जाता है, सेलिंग प्राइस। तो इस सेलिंग प्राइस को इक्वेट किया गया एक्चुअल सेलिंग प्राइस से, और वहाँ से हमें x मिल गया। तो स्मार्ट थे कारपेंटर जी, और इन्होंने 4451.16 रुपीज़ पहले से ही ठप्पा मार के रखा था। कस्टमर आया, बोला भाई डिस्काउंट दे दो, डिस्काउंट दे दो। बोले ठीक है, आप भाई अच्छे कस्टमर लग रहे हैं, लीजिए आपको मैं 14% का डिस्काउंट देता हूँ। लेकिन इसका 14% तो वो ऑलरेडी प्लस कर दिए थे रात को। जब 14% डिस्काउंट दिया, तब जाके उनको फ़ायदा हुआ 638 रुपीज़ का। ठीक है ना। अगर दुकानदार के पास कस्टमर चुपचाप आता, कुछ बार्गेन नहीं, कुछ नहीं, फिक्स था प्राइस, तो हो सकता था कारपेंटर भी सोचते भाई मेरे को 20% कमाना है, 638 रुपीज़ प्लस करके इतना मैं दे देता हूँ। लेकिन उनको मालूम था कि कस्टमर है, वो छोड़ेगा नहीं, डिस्काउंट मांगता ही बैठेगा। तो उन्होंने इसका 14% पहले निकाला रात को, और ये मार्क्ड प्राइस का 14% निकाला, और 14% निकाल के उसके अंदर ऐड करके फिर वो प्रोडक्ट को सेल किया। और ये एक तरीका है बच्चों कि कैसे हम इस मार्केट में मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। जैसे बेचना है तुमको 3828 में, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा,
मान लो तुम्हें ये बिजनेस करना था और तुम्हें पता था कि मुझे बेचना तो इतने में ही है, तो 3828 तो फिक्स रहने दो। तुम्हें कस्टमर को डिस्काउंट कितना देना है वो तुम पहले बताओ, 14%, ठीक है। मान लो मार्क्ड प्राइस एक्स, अभी तुम मानो तुम्हें भी अगर कोई प्रोडक्ट बेचना है ना, तो क्या मैं मार्क्ड प्राइस लगाऊं, इसके लिए तुम उसको एक्स मान लो, डिस्काउंट 14% निकालो, एक्स माइनस दिस, डिस्काउंट करने के बाद ये फिगर आया तुम्हारा सेलिंग प्राइस। अब इस सेलिंग प्राइस को तुम इक्वेट कर लो और वहां से तुम अपने एक्स की वैल्यू निकालो। तो ये एक्स रहेगा वो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस जो तुम्हें उस अपने प्रोडक्ट पर रखना है, कि कस्टमर जब इसका 14% कैलकुलेट करेगा, इस मार्क्ड प्राइस का, और तुम उसको डिस्काउंट दोगे 14% कैलकुलेशन करके, तो तुम्हारा प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, इतने में बिकेगा। और तुम बेचना कितने में चाहते थे, इतने में ही बेचना चाहते थे, क्योंकि इतने में बेचने से तुम्हें 638 रुपीज़ का फ़ायदा मिला। देखो बच्चों, ये है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मैं थोड़ा मार्किंग कर लेता हूँ। आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, रोहन द शॉपकीपर स्टिल गेन्स 17%. बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। जो भी हो, इतना तो पक्का है कि सारी परसेंट में बात हो रही है, कोई फिगर नहीं दिया गया है, तो हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा, 100 रख के काम बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इज 100 रुपीज़, क्योंकि शॉपकीपर है भाई, कहीं ना कहीं से तो सामान खरीद के तो लाया होगा। 100 रहा उसका कॉस्ट प्राइस। अब बात करते हैं कि क्या क्या हो रहा है। उसको गेन हुआ है 17%, और हमेशा गेन या लॉस हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। एकदम सिंपल रूल है कि भाई मैंने बिजनेस में इतना पैसा डाला था, उसी से पता चला कितना मैंने कमाया, कितना % कमाया या कितना % मेरा लॉस हुआ। तो 17% का गेन हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सेलिंग प्राइस जरूर कॉस्ट प्राइस में उसका गेन प्लस करने पे मिलता है। तो कॉस्ट प्राइस जरूर से जरूर 100 में 17 प्लस कर दिया, ये तुम्हें मिल गया उनका सेलिंग प्राइस। कितना रहा सेलिंग प्राइस, 117 रुपीज़। तभी ना उसका 17% का गेन हुआ। अच्छा, अब खेल तो पता है तुम्हें कि भाई सेलिंग प्राइस रखने से काम नहीं चलेगा, मार्क्ड प्राइस लिखना पड़ेगा। मार्क्ड प्राइस हमें नहीं पता है, मार्क्ड प्राइस को हम एक्स मान लेते हैं। डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट किया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे। डिस्काउंट कितना दिया था उसने, 10% का। देखो ना, आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, तो जो भी मार्क्ड प्राइस है 10% ऑफ एक्स, कट कर दिया, x/10 आया। तो तुम्हें पता है ना कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर उसको लेके जाए खुशी खुशी अपने घर, वही कहलाता है सेलिंग प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस x माइनस x/10 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10x माइनस x/10, 9x/10। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे मिला 9x/10, लेकिन तुम्हें पता है कि कस्टमर को वो कितने में बेचा है माल, इतने में। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही बातें हैं। इसकी मदद से मुझे क्या मालूम पड़ेगा, उसका मार्क्ड प्राइस मालूम पड़ेगा।
तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ 9x/10 इक्वल्स टू 117, x इक्वल्स टू 117 इंटू 10/9। 9 से इसको हम कट कर लेते हैं, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 बराबर है। तो x वैल्यू इज कमिंग आउट एज 130। ये मार्क्ड प्राइस है 130। कितना था उसका एक्चुअल प्राइस 100, तो मार्क्ड प्राइस कितना एक्स्ट्रा है, कितना ऊपर है। सो द डिफरेंस है, याद रखना नहीं तो तुम डिस्काउंट समझ जाओगे। व्हाट परसेंटेज मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू 130 माइनस 100 कम्स आउट एज 30 रुपीज़। तो तुम्हारा आंसर रहेगा 30%।